हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में हम आज बेसिक से लेकर के एडवांस तक बताएंगे, जिसका नाम ही रखा गया जीरो टू हीरो लेवल। तो जिसमें बेसिक से एलजेब्रा में स्टार्टिंग से एलजेब्रा क्या होता है और उसके जितने रूल्स हैं और उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं कंपटीशन लेवल में, यहाँ एसएससी सीजीएल तक में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ तक हम एडवांस लेवल तक बताने चल रहे हैं। आज हम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से लेकर के बताएंगे, जिसको कुछ भी नहीं आता है या फिर जिसने पहले नहीं पढ़ा है, या फिर जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत दिन से छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए हम एलजेब्रा का ये जो टॉपिक लेके आए हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के आए। एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक, हम एक एक रूल हम बताएंगे और इसमें से आपको जो है पीछे आपको कहीं और जो है देखने के लिए कहीं और पढ़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो हम जो है इसीलिए आज बेसिक्स जो है एलजेब्रा का लेकर के आए हैं। तो हम बताएंगे कि एलजेब्रा क्या होता है और उसमें उसका एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन है, किस तरीके से कौन कौन से रूल अब यूज होते हैं और कौन कौन सा एक्सप्रेशन, जैसे कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, स्क्वायर है या लीनियर इक्वेशन, मतलब इसका एलजेब्रा में जो भी टॉपिक है हम सारा इसी में कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि एलजेब्रा क्या होता है, एलजेब्रा के बारे में बात करते हैं। देखने से पहले हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उसको शेयर कर दें अपने जितने भी फ्रेंड्स हो या रिलेटिव जो भी तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके साथ इसका शेयर कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं एलजेब्रा क्या होता है। जैसे टॉपिक दे रखा है एलजेब्रा, तो एलजेब्रा क्या होता है? एलजेब्रा वो होता है जिसमें कि चलिए हम देखते हैं कि एलजेब्रा क्या होता है। तो जैसे कि टॉपिक में दे रखा है एलजेब्रा, तो एलजेब्रा में हम वो सभी, एलजेब्रा एक मैथ का वो ब्रांच होती है, वो पार्ट्स है जिसमें हम वो सभी एक्सप्रेशन इसमें पढ़ते हैं, वो सभी ऑपरेशन होते हैं जिसमें क्या आता है, एक वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर, दोनों चीजें में देखने को मिलती हैं। ठीक है, एलजेब्रा में अभी तक जो अरिथमेटिक पढ़ रहे थे उसमें हम केवल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट के बारे में पढ़ते थे। अब वेरिएबल आगे जो तो एलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे, अब वेरिएबल भी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वेरिएबल वो होते हैं जो नंबर के साथ साथ लेटर का भी यूज किया जाएगा, लेटर के साथ भी ऑपरेशन, मतलब उसको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इनटू करेंगे, ये सभी चीजें इसमें करने को मिलेंगी। ये सभी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। तो यही होता है एलजेब्रा, इसमें एक्स वाई जेड ए बी सी ये सभी और नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर के साथ साथ लेटर्स भी होते हैं, इनका भी ऑपरेशन, इनका भी कैलकुलेशन करना होता है, इनको भी प्लस या माइनस करना होता है। तो इस तरीके इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को मिलाकर के हम बोलते हैं एलजेब्रा। इसी को क्या बोला जाता है, एलजेब्रा बोला जाता है। ओके, तो यही होता है एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में दो पॉइंट्स और हमें देखने को मिले, जैसे कि वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट नंबर क्या है। तो बता सकते हैं कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल वो होते हैं ऐसी वैल्यू जो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नंबर, मतलब ऐसी वैल्यू जिसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी ये सभी जो है इनकी वैल्यूज होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं। ये जो है ये चेंज होती रहती है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होती है वो वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया x + 5 = 8, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर मैंने लिख दिया x + 2 = 5, तो यहाँ क्या आ जाएगी, वैल्यू 3 आ जाएगी। इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, इसलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल या लिटरल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कांस्टेंट नंबर पे, वो नंबर्स जिसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6
ये सभी जो है कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स होती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट नंबर। ओके, तो समझ में आया कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट नंबर क्या होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो लिटरल और कांस्टेंट नंबर जो दे रखा है इनको हम ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें जो एडिशन होता है, एडिशन पहले देखते हैं कि ऐड कैसे करते हैं। एडिशन जो होता है ऐसे दे रखा है x प्लस वाई, दो वेरिएबल है इनको ऐड करना है, तो ये x प्लस वाई ऐड होकर के x 2xy नहीं होंगे या xy नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, x प्लस वाई दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, मतलब x और y दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, इसलिए दोनों ऐड नहीं होंगे। इसको ऐसे ही लिखा जाएगा x प्लस वाई। अगर ऐड करने के लिए आ जाता है, देखते हैं अगर ऐड करने के लिए आ जाता है 2x प्लस 3y, इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 5xy नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो वेरिएबल है वो डिफरेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए दोनों ऐड इससे 5xy ने दोनों को अलग अलग प्लस का साइन लगा करके हम लिख देते हैं क्वेश्चंस में। उसके बाद अगर x प्लस 5 है तो यहाँ भी x और 5 को ऐड करके 5x नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई समझ नहीं पाता है x और x क्या है, एक वेरिएबल है और 5 जो है एक कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ x और y या x और कांस्टेंट नंबर दोनों ऐड नहीं होंगे, दोनों को ऐसे ही प्लस के साइन के साथ जो है लिखा जाएगा। उसके बाद अगर हम किसी वेरिएबल को 0 से ऐड करते हैं तो वही वेरिएबल मिलता है, क्या मिलेगा, वही वेरिएबल मिलेगा, x प्लस 0 इक्वल टू x हो जाएगा। अगर दूसरा अगर x प्लस x ऐड करें, x प्लस x ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 2x होगा। दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों लाइक है, x और x सेम है, इसलिए दोनों को ऐड करके 2x किया। यहाँ वही चीज x प्लस y थी, तो यहाँ 2xy नहीं कर सकते थे या xy नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों लाइक नहीं थी। ओके, तो ये था एडिशन, जो ये कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ या वेरिएबल के साथ ऐड करने का तरीका मैंने बताया कि जब अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ प्लस या माइनस के साथ इनटू या डिवाइड के साथ आएंगे तो कैसे करा जाएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने बताया कि अगर ऐड किया जाएगा तो कैसे हम लिखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन, कि सब्सट्रैक्शन वेरिएबल को सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, माइनस कैसे करते हैं, क्या लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, अगर x माइनस वाई है तो y को y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द x, अगर ऐसा लिखा है तो x माइनस वाई लिखा जाता है। ओके, और x माइनस 5 है, इसको भी वैसे लिखा जाएगा, माइनस नहीं होगा। अगर x माइनस x है तो 0 हो जाएगा, और x माइनस 0 है तो क्या होगा, x होगा। ओके, अगर 2x माइनस x है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 2x थे, उसमें से एक x माइनस कर दिया तो कितना x बचा, ओनली 1x बचा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में जो वेरिएबल कांस्टेंट आते हैं तो सेम वेरिएबल आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। लेकिन अगर सेम वेरिएबल नहीं है, x और y है, तो उसको हमें वैसे ही लिखना होगा। ओके, तो ये ऑपरेशन समझ में आए। नेक्स्ट अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं कि टू वेरिएबल्स और लिटरल एंड नंबर या वेरिएबल एंड नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल एंड नंबर्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल एंड नंबर्स। तो देखते हैं टू वेरिएबल्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे उसको लिखते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में आ गया x इंटू वाई, तो कैसे लिखा जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई ऐसे लिखेंगे। ओके, अभी मैंने बताया था कि अगर x प्लस वाई है तो इसको एक्स वाई नहीं लिखा जाएगा, ओनली इसी ऑपरेशन के साथ जो है, जो अलजेब्रिक जो ऑपरेटर्स है प्लस है, उसके साथ ही लिखा जाएगा।
x प्लस वाई, मल्टीप्लाई में जो होता है उसको एक्स वाई लिखा जा सकता है। अगर दूसरा है, अगर कोई एक 4 आ गया, 4 कैसा है, एक कांस्टेंट नंबर है 4, 4 को अगर किसी मतलब कांस्टेंट नंबर को अगर किसी मल्टीप्लिकेशन से वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, नॉट x4, क्या लिखेंगे, 4x लिखेंगे, पहले कांस्टेंट नंबर एंड देन वेरिएबल लिखेंगे। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट है, अगर 1 into x कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 into x हो करके मल्टीप्लाई हो करके x हो जाएगा। ओके, और इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाता, 1x नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हर एक वेरिएबल में 1 जो होता है इंक्लूड होता है, तो इसलिए इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, ओनली x लिखा जाएगा। ओके, तो 1 into x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, ओनली x लिखा जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर देखते हैं, अगर x y है, ये x into y है, तो x y इक्वल टू y z के इक्वल हो, सॉरी y x के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये कि अगर 3 into 2 है और तो इसका मतलब 2 into 3 दोनों का इक्वल ही होता है, तो इसी तरीके से x y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y x हो जाएगा। फिफ्थ नंबर देखते हैं, अगर x y को 2 वेरिएबल है उसको z से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y into x z के इक्वल होगा। 6 नंबर पॉइंट, अगर 1 minus x इक्वल टू 1 minus x है, अगर इसमें जो है, सॉरी 1 into x करें, 1 into x इक्वल टू किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, इसको x into 1 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब वही हुआ जो मैंने यहाँ बताया। नेक्स्ट है, अगर किसी वेरिएबल को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इंटू अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, वो 0 होगा, मतलब 0 किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा 0 हो जाता है, या फिर कोई नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई हो तभी वो 0 ही होता है। तो इस तरीके से ये सारे इसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल एंड नंबर्स में इस सभी तरीके से हमें लिखना होगा, आगे सॉल्व करने होंगे। तो अगर x into y है तो उसको xy लिख सकते हैं, 4 into x है तो 4x लिखेंगे, ना कि x4 लिखेंगे। ओके, पहले कांस्टेंट नंबर लिखेंगे। 1 into x है तो x लिखा जाएगा, 1 को नहीं लिखा जाता है। अगर xy इक्वल टू yx के इक्वल होता है, xyz है तो yxz भी इक्वल होगा। 1 into x इक्वल टू x होता है, x into 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तब भी वो 0 होता है, या कोई नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तब भी वो 0 ही होता है। ओके, तो चलिए डिवीजन के बारे में बात करते हैं। तो है डिवीजन ऑफ वेरिएबल एंड नंबर। तो जो डिवीजन है लिटरल वैल्यू है या नंबर के साथ हम अगर डिवीजन कर डिवाइड किया जाता है तो क्या, अगर लिखा है 4 डिवाइडेड बाय x तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 अपॉन x, मतलब 4 इज डिवाइडेड बाय x, 4 अपॉन x लिख सकते हैं। और अगर x डिवाइडेड बाय 4 लिखा है तो इसको क्या लिखा जाएगा, x अपॉन 4 लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि 25 डिवाइडेड बाय 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25 बाय 5, इस तरीके से लिखा जाता है। उसी तरीके से वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर में है। थर्ड पॉइंट है, अगर x इज डिवाइडेड बाय y, दोनों वेरिएबल हैं तब भी हमें वैसे ही लिखना होगा, x अपॉन y, इस तरीके से डिवाइड करेंगे। और फोर्थ नंबर 0 डिवाइडेड बाय x, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0 ही होगा। अगर 0 को किसी नंबर से किसी वेरिएबल से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। लेकिन फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है कि अगर किसी वेरिएबल या किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है, वो नॉट डिफाइंड होगा। ऐसे लिखा जाता है, इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्या हो जाएगा, इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये डिवीजन है
कि हमें वेरिएबल और नंबर को एक दूसरे के साथ या वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कैसे डिवाइड करना है और हम उसको कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉज ऑफ ऑपरेशंस। देखिए लॉज, तो इसमें मतलब लिटरल वेरिएबल के साथ जो वेरिएबल है वेरिएबल और नंबर के साथ, तो इसमें जितने भी लॉ हैं, ठीक है, ऑपरेशन के जितने भी लॉ हैं वो सभी वैलिड होते हैं। तो लॉ ऑफ ऑपरेशन में हम देखते हैं ऑपरेशंस, जितने भी लॉ हैं, ऑल द लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, are valid for वेरिएबल या लिटरल वैल्यू। ठीक है, कौन कौन से लॉ हैं? जैसे कि पहले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए, सभी लॉ जो है वेरिएबल पर क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। तो पहला लॉ जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है। ये वैलिड है। वैलिड कैसे है बताते हैं कि अगर a प्लस बी को ऐड करें या b प्लस a को ऐड करें, दोनों का आंसर सेम होता है। जैसे अगर हम 3 प्लस 5 करें तो, या 5 प्लस 3 करें तो दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये क्या हुआ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में ये वैलिड है। मतलब किसी टू नंबर्स को डिफरेंट ऑर्डर में ऐड करें तो उनकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो सेम होगी, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है इसके लिए क्या है, वैलिड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये भी वैलिड होता है। तो a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, b इंटू ए होगा इक्वल, मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये भी वैलिड है। कैसे, अगर हम 3 इंटू 5 बोले तो और बोले 5 इंटू 3, दोनों कंडीशन में 15 ही आएगा, ये होगा इसके लिए वैलिड होगा। लेकिन अगर मैंने वही बोला कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है ये जो लॉ है, सभी लॉ जो है, क्योंकि 3 लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये है, इसके पहले भी एक प्रॉपर्टी होती है, लॉ होता है जी a प्लस बी इक्वल टू सी, मतलब अगर 2 नंबर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे तो एक नंबर ही मिलेगा। ठीक है, नंबर मतलब एक होल नंबर ही होगा, तो उसको हम हटा देते हैं। अगर 3 प्रॉपर्टीज बात करें, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है पॉजिटिव, मतलब ऐड करने में वैलिड होता है, मल्टीप्लाई में ऐड होता है, माइनस में नहीं ऐड होता है। माइनस में नहीं, इसलिए ये ऐड जो है माइनस में, सब्सट्रैक्शन में वैलिड नहीं होता है, इसलिए नहीं होता। जैसे कि 3 माइनस 2 किया या फिर 2 माइनस 3, ऐसा क्या इक्वल है, यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, कि नॉट इक्वल, इसलिए जो है सब्सट्रैक्शन में वैलिड नहीं होता है। इसलिए मैंने बोला कि लॉ ऑफ ऑपरेशन में लिटरल वैल्यू के साथ जो सभी एडिशन हो और सभी मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो वैलिड होते हैं। तो थर्ड पॉइंट है, अगर a प्लस b प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये कौन सा लॉ है, ये लॉ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये कैसे इक्वल है, अगर 3 कोई नंबर लिया, 3 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 3। देखो कैसे, अगर हम इस 2 नंबर को ऐड करके इसमें ऐड करें तब भी क्या होगा,
11 आएगा। इसमें पहले इन दोनों नंबर को ऐड करके फिर इससे ऐड करके कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। दोनों कंडीशन में सेम है, तो इसलिए इसके लिए भी एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी एडिशन के लिए वैलिड हुआ। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखते हैं। ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये कैसी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये भी जो है वैलिड होगा। क्यों, 5 into 3 5 into 2 ले देते हैं, या 5 into 3 into 2 कर लेते हैं। पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, 5 into 2 10 और फिर 3 30। इसमें 5 into 3 15 और 2 जा 30, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में जो है वैलिड है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी जो है एडिशन में वैलिड होता है। तो ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी इक्वल होगा, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा यहाँ, ए बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी, ये क्या होगा, ये भी जो है वैलिड होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी जो है वैलिड होगा। क्यों, कैसे, 3 5 प्लस 2, इसको ऐसे ऐड कर लें या फिर पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 3 into 5 कितना हो जाएगा, 15, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, और इसमें क्या करें, 5 2 7 और 7 3 21, दोनों कंडीशन में 21 आएगा, इसलिए ये भी वैलिड हुआ। ओके, तो ये जो सभी लॉ है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होते हैं। ओके, ये मैंने प्रूव करके दिखाया अभी, तो समझ में आया होगा लॉ ऑफ ऑपरेशंस। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पावर्स ऑफ लिटरल्स पर। नेक्स्ट है पावर ऑफ लिटरल्स। तो पावर ऑफ लिटरल्स क्या है, तो लिटरल्स वैल्यू तो वही एक वेरिएबल जो होता है उसी लिटरल या वेरिएबल बोले हैं हम इसको। तो पावर ऑफ लिटरल या वेरिएबल, पावर क्या होती है हम पहले देखते हैं कि पावर क्या है। जब किसी वेरिएबल को उसी से या फिर जब कोई लिटरल वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितने टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं वो उसकी पावर हो जाती है। जैसे x इंटू x, यहाँ क्या कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 3 टाइम्स। किसी भी लिटरल वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है, तो x को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 लिख दिया। ये क्या हुआ, पावर हुआ, और ये क्या हुआ, बेस हुआ। ओके, और इसी को एक्सपोनेंट, ये क्या बोलते हैं, पावर जो है इंडेक्स या एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेक्स या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो और ये जो x है ये क्या हुआ, बेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो पावर मतलब क्या हो गया, जितने टाइम्स किसी नंबर को जितने टाइम से मल्टीप्लाई, किसी वेरिएबल्स को जितने टाइम से मल्टीप्लाई करें या किसी लिटरल वैल्यू को जितने टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से, तो वो क्या हो जाती है, उसकी पावर बन जाती है जितने टाइम से हम करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, और वो जो वैल्यू होती है जिसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, उसको हम बेस बोलते हैं। जैसे लिखा है एक, और देखिए x की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x की पावर 2 है इसका मतलब x इंटू x हो जाएगा। ओके, अगर x की पावर 0 है इसकी वैल्यू ही 1 होती है। क्या होती है, x की पावर 0 इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, ये होता है पावर इंडेक्स, एक्सपोनेंट या बेस इसको बोलते हैं। ओके, तो ये होता है पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट और बेस। उसके बाद देखते हैं एक टर्म्स की बात की जाती है, टर्म क्या होता है। ठीक है, टर्म इसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इसे दे रखा है 3x + 4y
जेड प्लस 9। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म्स है। तो कोई भी जो वेरिएबल होता है वो हमेशा कंबाइंड होता है किस साइन के साथ? या तो मल्टीप्लाई के साथ या फिर डिवीजन के साथ। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ ही कंबाइंड होता है। जैसे लिखा है 3xy, तो 3xy जो कंबाइंड हुआ है 3 इंटू एक्स इंटू वाई, मल्टीप्लाई के साइन के साथ ही कंबाइंड हुआ है। या फिर 3 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन एक्स अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 डिवाइडेड बाय एक्स। ये किससे कंबाइंड है? डिवीजन के साइन के साथ कंबाइंड है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? फर्स्ट 1 2 3 टर्म्स हैं। और प्लस और माइनस अगर साइन लग जाता है तो वो सेपरेट हो जाता है, उससे अलग टर्म्स कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उससे जो होता है वो टर्म अलग हो जाता है। यहाँ से प्लस साइन आ गया, माइनस साइन आ जाएगा तो नेक्स्ट टर्म काउंट किया जाने लगेगा। जैसे अगर हम देखें 3x प्लस 4y माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4z। अब इसमें देखिए इसके बीच में क्या है? इनटू का साइन है, लेकिन फिर भी ये वन टर्म सपोज क्या लिया गया? फर्स्ट टर्म। ये क्या हुआ? सेकंड टर्म कहाँ? यहाँ प्लस साइन आया तो दूसरा क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म हो जाएगा। अगर यही इनटू का साइन हो जाए तो ये पूरे फर्स्ट टर्म कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां प्लस या माइनस अलजेब्रिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं, प्लस या माइनस एक्सप्रेशन आता है, वो जो होता है वो टर्म्स को सेपरेट कर देता है। मतलब उसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म काउंट किया जाने लगता है। ठीक है। और जहां मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तो वो जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो क्या होता है? वो टर्म्स कहलाता है। तो टर्म जो कंबाइंड केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन के साथ ही जो लिटरल वैल्यू होती है और नंबर जो होते हैं वो कंबाइंड किए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये टर्म काउंट किया जाता है किसके साथ? टर्म्स जो होता है सेपरेट होता है प्लस और माइनस के साथ, अलग हो जाता है टर्म्स प्लस और माइनस साइन लगाने पर। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लगाया जाता है तो वो नंबर और वेरिएबल जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं। ओके। तो ये समझ में आया टर्म और ये जो प्लस माइनस और इनटू और डिवीजन का क्या मतलब है लिटरल और नंबर के साथ। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स के बाद लैंग्वेज ऑफ अलजेब्रा। लैंग्वेज ऑफ अलजेब्रा मतलब कुछ साइन लगे होते तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? जैसे 2 वेरिएबल हैं, उनके बीच में साइन लगा है a इक्वल का, तो इसको क्या पढ़ेंगे? a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b पढ़ा जाएगा। उसके बाद a इज लेस देन, या फिर अगर दूसरा भी है a इज, अगर ऐसे बना हुआ है 2 पैरेलल लाइन है और एक लाइन कट कर दी गई तो इसको पढ़ा जाता है a इज नॉट इक्वल टू b। नेक्स्ट a अगर ऐसे बना हुआ है, ये ऑपरेटर जो है b की तरफ खुला हुआ है तो इसका मतलब हो जाए a इज लेस देन, जिस साइड बंद होता है उसको लेस पढ़ देते। a क्या है? छोटा है। तो a इज जिस साइड क्लोज है उस साइड छोटा होता है, जिस साइड ओपन होता है वो बड़ा कहलाता है। तो अगर हम ऐसे एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर 5 और 10 लिखा हुआ है तो इस पर साइन हम कैसे, इस ऑपरेटर का साइन कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे, क्योंकि 10 बड़ा है तो बड़े की तरफ खुला होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ जो लिखा है a इज, इसको क्या पढ़ेंगे? a इज लेस देन b। उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट ऐसे लगा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे? a इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा? a इज ग्रेटर देन b। नेक्स्ट है ऐसे लिखा हुआ है और नीचे ये ऑपरेटर है और नीचे पैरेलल लाइन है, एक सिंगल पैरेलल लाइन है तो क्या पढ़ेंगे? a इज लेस देन इक्वल टू, a इज लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब कैसे क्या है? a इज लेस देन इक्वल टू b का मतलब कि x की वैल्यू अगर ऐसे लिखा हो, x की वैल्यू x इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो कहाँ लाई करेगी? 5 से तो छोटी होगी ही होगी। तो 5 से छोटी मतलब क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 0 होगी, लेकिन इक्वल भी होगी, मतलब 5 से लेस देन इक्वल मतलब 5 से छोटी और इक्वल भी मतलब 5 भी इंक्लूड किया जा रहा है।
इसका मतलब ये हो गया। इक्वल का मतलब क्या हो गया, 5 भी लिया जा रहा है और बाकी उससे छोटे होंगे, इसका मतलब ये होता है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट इसी का है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। इसको क्या पढ़ेंगे, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर a की वैल्यू a इज ग्रेटर देन 5 लिखा है, मतलब a की जो वैल्यू होगी 5 से ग्रेटर होगी और इक्वल भी होगी, मतलब 5 भी होगी। a की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 5 6 7 8 इस तरह। और अगर ये ऑपरेटर अगर इक्वल पैरेलल लाइन जो लगी हुई इसको हटा दिया मैंने, यहाँ से 5 हटा दिया जाएगा क्योंकि 5 से ग्रेटर लिया जाएगा, मतलब 6 7 8 9 ऐसे लिया जाएगा। अगर यहाँ इक्वल पैरेलल लाइन लगा दिया, इक्वल लग गया, इसका मतलब 5 भी इंक्लूड किया जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद है a इज ऐसे लगा हुआ है, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, a इज नॉट लेस देन b। a इज नॉट लेस देन b मतलब a जो है b से लेस नहीं है। क्या पढ़ेंगे, a इज नॉट लेस देन b। उसके बाद अगर लिखा है a इज ऐसे बना हुआ है, इस ऑपरेटर को ऐसे क्रॉस किया गया है, तो a इज नॉट ग्रेटर देन b। a इज नॉट ग्रेटर देन b पढ़ा जाएगा। ओके, इसको इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो ये सभी लाइन जो अलजेब्रा में कुछ ऑपरेटर वेरिएबल और ऑपरेटर के साथ अब जो है साइन दिखता है बना हुआ, तो जिसको हम किसको क्या पढ़ते हैं उसके बारे में मैंने अभी बताया आपको। तो जैसे इक्वल है तो a इक्वल b, a इज नॉट इक्वल टू b, और a इज लेस देन b, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन b, a इज नॉट लेस देन b एंड a इज ग्रेटर देन b होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, किसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखे होंगे चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होता है और उसका मतलब क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जैसे कि ये सभी जो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उनको बोलते हैं कि ये एक कलेक्शन ऑफ लिटरल एंड नंबर्स। लिटरल और नंबर्स जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, वो अरिथमेटिक जो ऑपरेशन होता है, जैसे कि अलजेब्रिक कलेक्शन ऑफ क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड लिटरल वैल्यू। क्या होती है, कांस्टेंट एंड लिटरल वैल्यू कनेक्टेड by one or more of the operation addition, positive, subtraction, multiplication और division। इनके साथ जो होता है ज्वाइंट होता है, कंबाइंड होता है, कनेक्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड लिटरल वैल्यू कनेक्टेड विद मोर और बाय वन और मोर ऑफ द ऑपरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। जैसे है 4x, ये क्या है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों 4 into x मल्टीप्लाई के साइन से मल्टीप्लिकेशन के साथ कनेक्ट है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 टर्म्स हैं। अगर आ गया 4x + 5, इसमें 2 टर्म्स हो गए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म किसके साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब एडिशन के साथ, सॉरी प्लस के साथ कनेक्ट है। दूसरा है 7 + 4x + 5y² -5y² लिख लेते हैं। अब इसमें कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स। इसमें पॉजिटिव के साथ भी अटैच है, नेगेटिव के साथ भी अटैच है, तो ये कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए।
इसके आगे देखते हैं 7/2 माइनस 3/x² प्लस 4x माइनस 9। अब इसमें देखते हैं किसके साथ आ गया, मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ जो है अटैच है। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, कितने टर्म्स हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स हो गए इसमें। तो इसमें वही बताया गया पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ कोई भी जो कोई भी जो लिटरल वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कनेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो इसमें इतना ये भी ध्यान देने वाला है। ठीक है, इसमें और एक पॉइंट ये है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो क्या करता है, सेपरेट करता है, टर्म को सेपरेट करता है। लेकिन ये देखा होगा कि जहां इनटू का साइन हो या डिवीजन का साइन हो वहां टर्म्स को सेपरेट नहीं करता है, वहां ओनली वन टर्म से पूरा वन टर्म सिंगल टर्म ही काउंट होता है। लेकिन जहां प्लस या नेगेटिव पॉजिटिव एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है, वहां जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। इस तरीके से टाइप ऑफ कितने टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो चलिए हम देखते हैं। टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ये टाइप्स जो होते हैं वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पर। किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्म्स पर। तो क्या है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट है मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल बोलते हैं इसको जिसमें सिंगल ओनली वन टर्म्स होता है, जैसे 4x हो गया, ओनली वन टर्म्स, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे मोनोमियल बोलते हैं। जिसमें केवल वन टर्म्स होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं। और जिसमें नेक्स्ट है दूसरा है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल जो होता है जिसमें 2 टर्म्स होता है, कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, उसको जैसे है 3x + 2y हो गया, इसमें कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। तो पहला मोनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म्स होते हैं और जिसमें 2 टर्म्स हो गए वो बाइनोमियल हो गया। मैंने बताया कि जो टर्म्स होता है, जो टर्म सेपरेट होता है, वो जो ऑपरेटर पॉजिटिव और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है प्लस और माइनस से ही जो टर्म्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ सेपरेट नहीं होता है। उसके बाद है ट्राइनोमियल। बाइनोमियल के बाद है ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल जो होते हैं। ट्राइनोमियल होता है 3 टर्म्स होते हैं। क्या होता है ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स है, 3x² + 4x + 5। इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो ये कैसा होगा, ट्राइनोमियल होगा। इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। ओके, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। उसके बाद 4 पर देखते हैं पॉलिनोमियल। इसको भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, मल्टीनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल, पॉलिनोमियल या फिर मल्टीनोमियल भी बोलते हैं। इसको लिख लेते हैं मल्टीनोमियल। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 और मोर देन 2 टर्म्स, 2 टर्म्स से ज्यादा टर्म्स में होते हैं, जिसमें 2 से ज्यादा टर्म्स आ जाते हैं उसको पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। और मल्टीनोमियल क्या बोल सकते हैं, मल्टीनोमियल। तो जैसे कि 7x² - 3y, 7x⁴ - 3x² + 5x, ये कैसा है, 3 टर्म्स हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल बोलते हैं विथ 3 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, इसमें हम मोनो मतलब होता है सिंगल, इसलिए सिंगल टर्म्स होता है। बाई मतलब 2 होता है, तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो गया। ट्राई 3 होता है, इसलिए इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म्स होता है। और पॉली होता है
मोर देन 3, यानी बहुत सारे टर्म्स जिसमें आ जाते हैं वो हो जाता है पॉलिनोमियल हो जाता है। नोमियल मतलब टर्म्स होता है, पॉली मतलब मैनी टर्म्स, और जो नोमियल जो होता है उसका मतलब होता है टर्म्स। ओके, ये समझ में आया टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट क्या होता है। फैक्टर्स, कोएफिशिएंट क्या होते हैं। फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट, तो फैक्टर्स वो होता है जिसमें कोई भी जो टर्म्स होते हैं कि किसी एक टर्म्स में कोई भी जो वेरिएबल नंबर और वेरिएबल जो मल्टीप्लाई होकर के, जो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई होकर के एक टर्म्स बनाते हैं वो सभी क्या होते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे 4xy प्लस 5yz। अब इसमें देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म हुआ। अब इसमें जो फैक्टर्स है इसमें देखिए कौन कौन से टर्म्स है, मतलब इस टर्म्स में कौन कौन से वेरिएबल है, कांस्टेंट है, 4 into x into y। ये सभी मिलकर के क्या बनाए, एक टर्म बनाए ना। तो 4x और y क्या है, ये फैक्टर है फर्स्ट टर्म के। तो फैक्टर हम किसको फैक्टर्स बोल सकते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड टुगेदर टू फॉर्म अ टर्म। कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई करके एक टर्म बना रहे हैं, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। और कोएफिशिएंट, जिसका हम कोएफिशिएंट पूछते हैं, जिस कांस्टेंट नंबर या जिस वेरिएबल का हम कोएफिशिएंट पूछते हैं उसको हाइड कर लें तो बाकी जितने जो रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। अगर मैंने पूछा कि अगर कोई कोएफिशिएंट पूछा जाए, y का कोएफिशिएंट पूछा जाए, y का कोएफिशिएंट क्या है, तो जिस वेरिएबल या जिस कांस्टेंट नंबर का हम कोएफिशिएंट पूछ रहे होते हैं उसको हम हाइड कर लें तो बाकी जितना पार्ट्स बचेगा वो क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अगर हम पूछे x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ओनली 4 हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलते हैं, न्यूमेरिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यही होता है फैक्टर और कोएफिशिएंट। तो मल्टीपल, और अगर एक और पॉइंट देखिए, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल। तो 4xy क्या है, इसको प्रोडक्ट, इसका एक 4xy क्या है, इसको प्रोडक्ट है। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है, जैसे मल्टीपल किसी नंबर को, जैसे 3 का मल्टीपल बोला जाए, 3 के कितने 5 मल्टीपल्स बोला जाए, 3 का 5 मल्टीपल फाइंड करिए। 3 को उसी के काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये क्या है, सभी के मल्टीपल्स हैं, मतलब 3 के 5 मल्टीपल है। तो मल्टीपल क्या होता है, जब किसी नंबर को उसके काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल और ये फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो मल्टीपल और फैक्टर समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो देखते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। हम अलजेब्रा में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर बोले लाइक टर्म्स और लाइक एंड अनलाइक टर्म, तो जिसमें जो मल्टीपल जो फैक्टर्स होते हैं, सेम वेरिएबल क्या होता है, किसी भी टर्म्स जो टर्म्स होते हैं उनका जो वेरिएबल होता है सेम होता है। जैसे 3/5xy, 4/2xy। और तो इसमें देखें तो इसमें जो वेरिएबल है, ये देखिए xy और xy दोनों में वेरिएबल सेम वेरिएबल है। तो अगर सेम वेरिएबल होता है वो क्या कहलाता है, लाइक टर्म्स कहलाता है। यही अगर 3/5yz होता और 2/5xz होता तो लाइक टर्म्स, तो ये लाइक टर्म्स होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। ये आएगा लाइक टर्म, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिक जो कांस्टेंट नंबर है उसके साथ जो वेरिएबल है
इन दोनों में वेरिएबल जो है सेम है, इसलिए क्या कहलाएगा, लाइक टर्म्स कहलाएगा। और जिसमें सेम नहीं होगा उसको अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। ओके, जो समझ में लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स वो कहलाते हैं जिसके वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वो कहलाता है लाइक टर्म्स। और जिसके वेरिएबल सेम नहीं होते हैं वो क्या कहलाता है, अनलाइक टर्म्स कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये था लाइक और अनलाइक टर्म्स अलजेब्रा से जो बेसिक से हम लेकर के पढ़ा रहे हैं आपको। तो इसमें मैंने ये सभी टर्म्स बताए हैं जो आगे आने वाले क्वेश्चन में इन सभी टर्म्स का यूज होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आए वो टर्म्स, और जब अच्छे से समझ में आएगा तब आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने से पहले आपको समझना बहुत जरूरी होता है। तो आप अगर उसके टर्म्स को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके टर्म्स को अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। इसलिए हम जिसको कुछ भी नहीं आता, कभी अगर मैथ नहीं पढ़ा है, अगर कभी उसने ये सुना भी नहीं है कोई टर्म्स, तो उसके लिए मैंने जो है ये सीरीज लेकर के आए जो जीरो से हीरो लेवल की है। इसमें हर एक टर्म छोटे से, मतलब एक तरीके से समझिए क्लास फर्स्ट से लेकर के हम कंपटीशन तक के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें आपको कुछ कहीं भी नहीं देखने के लिए जाना पड़ेगा। आपको यहीं जीरो से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक हम आपको समझाएंगे। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।